अभी हम लोग थे मैथ्यू सैमुअल के साथ। नाडा कांड के बाद सभी उसको पहचानते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग जगह से शुरू करेंगे उसका इंटरव्यू। मैथ्यू जी, आप रहते कहाँ पे हैं? मतलब आपको सब लोग पहचानते हैं थ्रू मीडिया, लेकिन आप कहाँ पे रहते हैं वो कोई नहीं जानते। मतलब कहाँ कहाँ थे? देखो, मैं अभी केरला पे है। मेरा अच्छा। माँ का तबीयत ठीक नहीं है और देखने के लिए कोई नहीं है, बिकॉज आई एम ओनली वन सन। उसका अल्शीमेस है, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अभी उसको देखभाल करने के लिए मैं भी केरला पे है, कोचिन में आलुवा बोल के एक जगह पे है। मतलब केरला पे ही आपका घर है? नहीं, मैं माई प्रोफेशनल लोकेशन इज दिल्ली। अच्छा उधर ही है मेरा घर, सब कुछ। अच्छा मैं अभी केरला पे माँ को देखने के लिए आया है। अच्छा अच्छा। आपका मतलब आपके घर में क्या, आपका सिर्फ माँ ही है? अब माई है। आपका माँ ही है। आपने मतलब ये जो नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, इसके लिए अपने मतलब क्यों आपका मतलब दिमाग में क्यों आया कि ये ऑपरेशन यहाँ पे ही होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में ही होना चाहिए? और भी तो बहुत सारा स्टेट है और इंडिया में तो करप्शन तो बहुत सारा है। देखो, मैं पहले 2010 पे तहलका ऑपरेशन, आपको जानकारी होगा, वो नेशनली बीजेपी के ऊपर ही किया था, दोस्त हु आर इन द पावर। इसके बाद वो आपको जानकारी होगा, तरुण तेजपाल का इश्यू 2013 पे वो रिसाइन कर दिया। दैट टाइम तहलका का ओनर था केडी सिंह। केडी सिंह ने 2014 पे मेरे से बोला था, so I have to, they appointment me appointed as an editor, replace तरुण तेजपाल। उसी ने बोला था अच्छा, एक स्टिंग ऑपरेशन करके वो मैगजीन को वापस लेके आना है। Initially my target was Himachal Pradesh and Madhya Pradesh, but both state in BJP. I don't wanted to go that again anti-BJP. I'm always behind BJP. Then decided to go. That time this Sharda issue was a big issue in West Bengal because almost all the media is covering. Then I decided to land it up here, but there was no conviction. I can do the story. But I just came here to visit here and talk to a lot of people. I think fourth time I met this driver Islam. उधर से शुरू हो गया था। उधर से शुरू होके ऐसे ऐसे बढ़ के बड़ा ओके उसका अंदर ऊपर चले गया था। इट वॉज एक्सीडेंटल, इट वॉज नॉट डिलिबरेट, बट वंस इट्स हैपन इनिशियली, then I was giving my time and everything to this sting operation to complete it well. That exactly happened, this Narada sting operation in West Bengal. मतलब आपने जब शुरू किया था आपने सोचा ही नहीं था कि ये यहाँ इतना बड़ा कुछ जगह तक जाएगा? वो तो सही है। I never think that it will go like this because initial budget was only 15 lakhs, then but okay 25 lakhs हुआ था। इसके बाद मैं पूरा केडी सिंह को दिखा लिया, वो बोलते पैसा देगा, आप कर दो आगे। पूरा शूट अप होके 80 लाख वो तो चला गया था। ऐसे हुआ था। इट वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि पूरा इसका अंदर आएगा। ओके। आपका तो ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है वो 2014 का है, लेकिन आपने इसको रिलीज़ किया या फिर आपका टीम इसको रिलीज़ किया 2016 में। वही मतलब क्यों 2016 में ही आप लोग उसे रिलीज़ किया? अगेन इट वाज आई डिड फॉर तहलका। ओके। देन आई वाज वेटिंग। केडी सिंह टोल्ड मी ही कैन पब्लिश द स्टोरी नेक्स्ट वीक 2 महीने के बाद। एक इश्यू बोल रहा था। दैट टाइम ही शिफ्टेड फ्रॉम JMM टू TMC, member of parliament, Rajya Sabha. Then finally he told me he cannot publish the story. Then I decided to come out with the Narada, एक न्यूज़ वेबसाइट बना लिया, उसके अंदर स्टोरी डाल दिया, पब्लिश कर दिया। That was the reason. ओके। ये जब रिलीज़ हुआ इसके बाद तो आपको बहुत मतलब लगभग सारे न्यूज़ चैनल सब लोग ही कवर किया, लेकिन आपको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा चीज़ आपने रिलीज़ कर रहे? नहीं, उसका पहले मैं ऑपरेशन वेस्टर्न तहलका सपोज मैंने किया था। ओके। इससे बड़ा स्टोरी था वो। इससे बड़ा स्टोरी था। डिफेंस मिनिस्टर था, कितने 4-5 मिनिस्टर्स रिसाइन हुआ। बंगाल नेशनल BJP प्रेसिडेंट था, जॉर्ज फर्नांडिस, ऑल दिस पीपल।
इससे बड़ा स्टोरी था ना तगल का। मतलब एज ए पत्रकार आप मतलब जो यंग लड़का लड़के हैं जो लोग नया पत्रकार हो रहा है, अभी तो ज़्यादातर जितना पत्रकारिता हो रहा है उसमें ज़्यादातर में करप्शन लेके कोई भी बात नहीं होता है, कौन पावर में आएगा यही होता है। लेकिन जो नया पत्रकार है वो लोग और मतलब उन लोगों के लिए आपका जो काम है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? This is first of all, you are also a young guy, हाँ. okay? And I told Zamim sir also, he also asked me this question. हाँ. It's a reason is that हमने किसी से डराने का कोशिश नहीं, किसी से नहीं डरना. We are doing our work. We are honest in our work. Okay, because ये तहल का ऑपरेशन किया था, उसका पूरा कितना लोग आगे आके सपोर्ट किया था. इधर नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया था, ये समीन साहब और विकास रंजन भट्टाचार्य and Arunabha Ghosh, all these people come and supported me. इन्हें आपने अच्छा कुछ चीज़ करेगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा. People also in Bengal supported me. So this is actually, I want to send the message to the youngsters. You have to be aspiration and angry Indians. Okay, what aspiration? We needed a zero tolerance of corruption. We have to say jointly, we are a new generation. We have to go against all this conventional method. That is what I wanted to say the message. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए वो है आपका इसके बाद आपके ऊपर भी केस हुआ है, मुजीबरा थाना के अंदर केस हुआ है, वो क्या अभी चल रहा है या फिर ख़त्म हुआ है? मैं आपको नहीं, अभी पुलिस ने बोला था 6-5 महीने पहले आपका केस कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं. ऑल दिस फैब्रिकेटेड केसेस एक्चुअली. विक्रम सिंह गोल के एक बंदा फ़ोन किया, 2 बार फ़ोन किया, ऑल दिस केसेस. This actually the government wanted to plant a case against me in Bengal, the ruling government. Now that case is almost nothing there. Then they told me whatever they raided, my computers, laptop and everything, now they can come and collect it. Because there is no cases against me. अभी ईडी ने नारदा कांड में चार्जशीट दिया है, सभी को नहीं दिया, कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है, ये क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? That is I wanted to question because शुभेंदी अधिकारी मेरे से पैसे लिया, और लोग भी है, ककोली दस्तिगार and all these people, they also received money from me. Why it is a biased. If government wanted to do, ED wanted to, CBI wanted fair investigation, they have to arrest everyone. Not like that सुवेंदु को छोड़ दिया, उसको ऊपर चार्जशीट नहीं है, ये बोल दिया स्पीकर का परमिशन चाहिए. So this is, we have to talk to the legal friend circle and we have to move in further that. Okay sir, thank you.